मेरा दिल मेरी जान, मेरा हिंदुस्तान, मेरा दिल मेरी जान। आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर, मेरा हिंदुस्तान वतन। ऋषियों का स्थान वतन, वीरों का ईमान वतन, वलियों का अरमान वतन, हर हिंदी की जान वतन, कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। शायर फरमाता है कि हमारा जो वतन हिंदुस्तान है वो ऋषियों का स्थान है, यानी ऋषि मुनि बड़े बड़े यहाँ पैदा हुए हैं, उनका ये स्थान यानी उनकी जगह है। और वीरों का ईमान वतन, यानी हमारा जो हिंदुस्तान वतन है इसे यहाँ के वीर बहादुर लोगों ने इसे अपना ईमान समझा है। और वलियों का अरमान वतन, यानी जो अल्लाह के महबूब बंदे थे उनका सबका अरमान हमारा वतन हिंदुस्तान रहा है। और हर हिंदी की जान वतन, यानी हर हिंदी मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले की जान हमारा देश वतन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन, यानी मेरा जो हिंदुस्तान वतन है ये पूरी दुनिया की शान है, यानी ये पूरी दुनिया में एक नाज और फ़ख्र की जगह है जिस पर पूरी दुनिया नाज और फ़ख्र करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। गौतम के माथे की शिकन, ये गौतम बुद्ध की तस्वीर दिखाई गई है, यानी उनके माथे मतलब सिर की, शिकन मतलब सलवटें, यानी उनके चेहरे की जो नुमाया खुसूसियात है वो हमारा वतन है। और नानक चिश्ती का तन मन, यानी नानक जी ये तस्वीर दिखाई गई है गुरु नानक की, और चिश्ती से मतलब यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हैं कि उन सब का तन मन, यानी उन सब के लिए ये अज़ीज़ हमारा वतन है। नेहरू गांधी का मिस्कन, यानी नेहरू और गांधी के रहने की जगह हैं, मिस्कन यानी जगह या घर हैं। और जुल्मत पर पुरनूर किरण, और अंधेरों और तारीकियों पर पुरनूर यानी नूर भरा या रोशनी भरी किरण हमारा हिंदुस्तान है। विद्वानों की खान वतन, यानी यहाँ विद्वान कई बड़े बड़े विद्वान यहाँ पैदा हुए हैं, तो उन सब की खान है, यानी यहाँ से कई विद्वान आगे बढ़े हैं दुनिया में, उनका नाम रोशन हुआ है। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान को या मेरे हिंदुस्तान को विद्वानों की खान शायर ने बताने की कोशिश की है। अपने अगले शेर में शायर फरमाते हैं कि उल्फत का पैगाम है ये, कुदरत का इनाम है ये, सबको रंगी जाम है ये, हर दिल का आराम है ये, खुशियों का ऐलान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। यानी मेरा जो हिंदुस्तान वतन है ये उल्फत यानी मोहब्बत का पैगाम है, यानी यहाँ सबको मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। और कुदरत का इनाम है, यानी यहाँ पर हर बेशकीमती चीज़ें कुदरत की मौजूद हैं, इसलिए ये कुदरत का इनाम है, यानी हर कुदरत की नेमत यहाँ मौजूद है। सबको रंगी जम है ये, यानी ये सब के लिए सुरूर और मस्ती का सबब है। हर दिल को आराम है ये, यानी यहाँ से हर दिल को आराम मिलता है, यानी मेरा मुल्क हर दिल के आराम का एक सबब है। खुशियों का ऐलान वतन, यानी मेरा जो वतन है वो एक तरह से खुशियों का ऐलान है। अपने अगले शार में शायर फरमाते हैं कि एक वतन है एक हैं हम,
इसमें लिया है सब ने जन्म, सब कौमें मिलकर बाहम दूर करे भारत का अलम, है हम सब की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वतन है वो सबका, हम सबका एक ही वतन है, और हम सब यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हम सब एक हैं। यानी हमारे बीच में कोई तफरीक, कोई फ़र्क, कोई असमानता नहीं है। इसमें लिया है सब ने जन्म, क्योंकि हम सब ने इसी भारत में, इसी हिंदुस्तान में जन्म लिया है। सब कौमें मिलकर बाहम, और आज हम सारी कौमें मिलकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कौमें मिलकर बाहम मतलब लगातार दूर करें भारत का अलम, यानी भारत के गम को दूर करें। सब लोग एक साथ मिलकर भारत के गम को दूर करें। है हम सब की शान वतन, क्योंकि ये जो हमारा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, ये हम सब की शान है। इसलिए आज हम सबको एक होकर, मिलजुल कर इसका अलम, इसका दर्द, इसका दुख दूर करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर में आने वाले सवाल जवाब को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला सवाल है, शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा है? तो जवाब है इसका, हिंदुस्तान में बड़े बड़े ऋषियों और वलियों का जन्म हुआ है। इसी वजह से शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान कहा है। सवाल नंबर 2, जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है? तो जवाब है इसका, हिंदुस्तान में गौतम, नानक, चिश्ती जैसे सूफियों, संतों और नेहरू और गांधी जैसे लोगों ने दुनिया को रोशनी दिखाई है। इसलिए हिंदुस्तान को जुल्मत में पुरनूर किरण कहा है। सवाल नंबर 3, शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा है? हमारा वतन दुनिया, इसका जवाब है कि हमारा वतन दुनिया के लोगों को मोहब्बत का पैगाम देता है, इसलिए शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम कहा है। सवाल नंबर 4 है, भारत का अलम किस तरह दूर किया जा सकता है? तो जवाब है, भारत में रहने वाली सब कौमें मिलजुल कर रहें तो भारत का दुख दूर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नीचे दिए हुए मिसरों को मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। यानी खाली स्थानों को भरना है, जिसको हम हिंदी में खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते हैं, या खाली जगहों को पुर करना यानी भरना कहते हैं। यहाँ का स्थान वतन में ऋषियों आ जाएगा, और दूसरे में हर हिंदी की वतन बीच में जान आ जाएगा। इसके बाद तीसरे में मेरा हिंदुस्तान, उसके बाद लास्ट में वतन आ जाएगा। चौथे में हर दिल का, और उसके बाद है ये, तो बीच में आराम आ जाएगा। पाँचवें में एक वतन है, और फिर हैं हम, इसके बीच में एक आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। वाहिद एक वचन को कहते हैं, जमा बहुवचन को कहते हैं। वाहिद यानी एक वचन सिंगुलर, और जमा यानी प्लूरल या बहुवचन। तो जमा अल्फाज हैं ऋषियों, तो इसका वाहिद हो जाएगा ऋषि। वीरों का वाहिद होगा वीर। वलियों का वली। खुशियों का खुशी। कौमे का कौम। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। ईमान, इसमें अलिफ ये, मीम अलिफ नून। इसी तरीके से अरमान, अरमान में अलिफ रे, मीम अलिफ नून। इसी तरीके से पैगाम, पैगाम में पे ये, गाइन अलिफ मीम। इस तरीके से नेक्स्ट इनाम में अलिफ, नून, ऐन और मीम। इसी तरीके से ऐलान में
अलिफ ऐन लाम अलिफ नून। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। सुबह का शाम, रात का दिन और कम का ज़्यादा, यानी ये एक दूसरे के ज़िद यानी कि उल्टे हैं और इन्हें उर्दू में मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मुतज़ाद मतलब विलोम शब्द या इंग्लिश में अपोजिट या एंटोनिम्स कहते हैं। अब इनमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जैसे वतन, जुल्मत, उल्फत, इनाम, आराम, दूर। इनके मुतज़ाद अल्फाज हमें इनके सामने लिखने हैं। जैसे वतन का परदेश, जुल्मत का नूर, उल्फत का नफ़रत, इनाम का सज़ा, आराम का तकलीफ़ और दूर का पास। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।